स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो मैक्सिमम और लोवेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्या है, हमें एक स्पेसिफिक अंतराल के अंदर जो है वो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी होंगी। जैसे प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें इसकी जो है अंतराल दे रखा है, रेंज दे रखी है, उस रेंज में हमें क्या है वो मैक्सिमम और लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। बस यही इसमें डिफरेंस है। तो इसमें हम ले लेते हैं कोई जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही लूँ तो मुझे दे रखा है 2x³ माइनस 24x प्लस 107 और यहाँ x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल में 1,3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको फंक्शन फाई बराबर मान लेता हूँ 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब इसका हम अवकलन भी कर लेते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 6x² माइनस 24। तो इसका सेकेंड डेरिवेशन भी अगर मैं यही निकाल लूँ तो वो आ जाएगा 12x। तो चरम मान के लिए अब हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चरम मान के लिए क्या होता है dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो dy अपॉन dx आया है 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला, अगर 6 को मैं कॉमन लूँ तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो x² जो है वो 4 के बराबर आएगा। यहाँ से मुझे x के मान 2 मिलेंगे प्लस माइनस 2। ठीक है, अब ये मुझे x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें जो रेंज दे रखी है उस रेंज को ध्यान में रखना है। रेंज क्या दी हुई है, 1 से लेके 3 तक की हमें रेंज दे रखी है। इसका मतलब आपका जो x की वैल्यू +2 है वो तो बिलोंग करेगा, लेकिन -2 है वो बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू चेक करनी है अधिकतम और निम्नतम की, वो वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी वैल्यू, क्योंकि इंटरवल हमें दिया है 1 से 3 का। तो x के जो मान हम ले सकते हैं वो कौन कौन से ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। इन तीनों मान पे हम जो है इन मानों पर हम जांच करेंगे कि फलन जो है वो निम्नलिखित है या फिर उच्चिष्ट फलन है। तो सबसे पहला काम यही है, हमारा साइन चेक करना होता है ना। तो साइन चेक करने के लिए अब मैं यहाँ पे d2 अपॉन ये हमारा d2y अपॉन dx2 बराबर 12x ये मुझे दे रखा है। इसका मैं क्या करता हूँ, x बराबर 1 पे वैल्यू चेक करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ जगह बना लूँ। हाँ, ये मुझे दे रखा है, तो x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो 12 मल्टीप्लाई 1 बराबर ये मुझे मिल गया 12। ऐसे ही सेकंड मान मैं निकाल लेता हूँ, d2y अपॉन dx2, x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू निकालूं तो 12 मल्टीप्लाई 2 ये मुझे मिल गया 24। और d2y अपॉन dx2, इसका मैं x बराबर 3 पे वैल्यू फाइंड करूं तो 12 मल्टीप्लाई 3 ये मुझे मिल गया 36। तो यहाँ हमें d2y अपॉन dx2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू रखने से हमें केवल इनके निशान देखने हैं। निशान कैसा है, पॉजिटिव है। निशान कैसा है, पॉजिटिव है। तीनों में हमारे जो निशान आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें जो इन पे वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू कैसी मिलेगी, निम्नलिखित वैल्यू मिलेगी।
अब वो जो निम्नलिखित वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, x बराबर 1 का मान फर्स्ट केस में हम समीकरण नंबर हमारी जो 1 है उसमें रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, y बराबर 2x क्यूब माइनस का 24x प्लस का 107, यही इक्वेशन थी। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, बिल्कुल यही है। तो अब इसमें हम फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं x बराबर 1 पे। तो 2 1 की पावर 3 माइनस 24 107, तो ये आ गया 2 माइनस 24 107। अगर 2 यहाँ से मैं कम कर दूं तो ये माइनस का 22 प्लस 107, और इसको अपने करें तो यहाँ आ जाएगा 5 और 10 में से 2 गए तो 8, और बस ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 85 वैल्यू हमें x बराबर 1 पे वैल्यू मिलेगी 85। इसी प्रकार से हम x बराबर 2 पे वैल्यू निकालें, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। तो y बराबर ये आपको दे ही रखा है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ x बराबर 2 पे, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 24, x की जगह आ जाएगा 2 और प्लस 107, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर ये 8 बन जाएगा, और 48 और 107, ये हो गया आपका 16 माइनस 48 प्लस 107। अब इसको हम यहाँ कम करें तो ये आ जाएगा 2 और 4 में से गया तो 3, माइनस का 32 बचा और 107। यहाँ से इसको कम कर लो, 5 और 10 में से 3 गए तो 7, 75 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से x बराबर 3 पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, y का मान x बराबर 3 पर। तो 3 की पावर 3 माइनस 24 3 और 107, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होती है 27, और माइनस 24 या 72 और 107, तो ये आपका हो गया 27 दूना 54 माइनस 72 और प्लस 107। अब इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, चाहे पहले प्लस प्लस वालों को सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका 11, ये कैसल 6 और 161 में से आपके 72 लेस हो जाएंगे, तो 11 में से 2 गए 9 और 5 ये बच गया आपका 15 में से 7 गए तो 8, 89। तो कुल मिला के ये तीनों वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, है ना। तो इन तीनों वैल्यू में हम देखें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x बराबर, ये जो x बराबर 2 पर जो हमारी वैल्यू आई है 75, ये तो आपकी निम्नतम हो गई, और x बराबर 3 पे जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या है, मैक्सिमम होगी। तो इसको हम लिख देते हैं कि x बराबर 2 पर निम्नलिखित मान आपको मिल गया 75, और x बराबर 3 पर उच्चिष्ट मान आपको मिल गया 89। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से हम और भी इसके जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ले लेते हैं कोई एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सी पार्ट ले लिया है दोस्तों, x प्लस साइन 2x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन y बराबर ले लेते हैं, y बराबर x प्लस साइन 2x, है ना। ये हमें अंतराल दे ही रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ।
और सेकंड डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन निकाल लेते हैं। x का करेंगे तो 1 और साइन x का cos 2x और 2x का करेंगे तो आ जाएगा 2। ये सेकंड डेरिवेशन आ गया, ये सॉरी फर्स्ट और सेकंड अब हम निकाल लेते हैं। 1 का तो हो गया 0 और 2 cos x का हो जाएगा माइनस का 2x और 2x का फिर से आ गया 2। तो d2y अपॉन dx2 का मान हमें मिल गया माइनस का 2 से मल्टीप्लाई 4 साइन 2x। ये हमारी तीनों इक्वेशन आ गई है ना। अब हमारा जो दूसरा काम होता है वो चरम मान के लिए हम dy अपॉन dx2 का मान क्या करते हैं, 0 करते हैं चरम मान के लिए। ठीक है, तो dy अपॉन dx का मान कर देते हैं 0। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी स्पर्शजा जो होती है वो x अक्ष के साथ समांतर होती है। तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे cos 2x का मान मिलेगा -1/2। अब हम जानते हैं कि cos x के अंदर जो -1/2 एंगल है, -1/2, पहले तो ये देख लो कि 1/2 जो वैल्यू है वो cos के अंदर कहाँ होती है। हम जानते हैं कि cos के अंदर जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे मान हमें ये 1/2 मान मिलता है। अब ये माइनस जो बाहर आ रहा है उसको हम अगर अंदर लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, cos पाई प्लस माइनस करके हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा उसका डिसीजन हम इस क्वाड्रेंट से लेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ एंगल दे रखा है 0 से लेके पाई तक का, है ना, 0 से पाई तक का ले रखा है। तो अगर मैं पाई माइनस थीटा करूं तो मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, तो अपने आप यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो ये आपका हो गया कोस 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई/3 ये आ गया। और इधर आपका कोस 2x बराबर चल रहा है। तो यहां से हम कंपेयर करते हैं। अब हमें कंपैरिजन के लिए भी आपको बताया हुआ है कि जब cos x बराबर cos y हो, cos x बराबर cos y होता है, तब हम x कैसे लेते हैं, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, इसी से हम लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे तो 2x बराबर मुझे मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। तो यहाँ हम देखें कि 2 जो है वो 2 से कॉमन आकर के एक तरह से कैंसिल होगा, तो हमें x का मान मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये वैल्यू मुझे x की इस प्रकार से मिली। अब हम इसमें क्या करेंगे, n के जो मान है वो लेकर के 0 1 2 3 4 लेकर के इसके मान जो है वो निकाल लेते हैं। जब हम n का मान रखते हैं 0, n बराबर 0, तो x का मान मुझे मिला 0 पाई प्लस माइनस पाई/3, अर्थात एंगल का मान आया मेरे पास पाई/3। और जब n बराबर हमने रखा 1, तो x का मान मिला 1 पाई प्लस माइनस पाई/3। अब एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई, यानी कि 4 पाई/3। ये तो आपका आया प्लस साइन लेने से। अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे, अगर हम माइनस साइन लेंगे तो 3 पाई माइनस, यानी कि ये पाई कम होगा 3 पाई में से, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। ये दो मान हमें यहाँ पे मिल गए। उसके बाद अगर हम n का मान 2 लें, n बराबर 2, तो x का मान मिल जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई/3। अब यहाँ भी अगर हम प्लस मान लेते हैं और एक माइनस मान लेते हैं,
तो प्लस लेते हैं तो ये हो गया 6 पाई प्लस पाई यानी कि 7 पाई बाई 3 और माइनस लेंगे तो 5 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3। अब ये 6 पाई बाई 3 वाला जो एंगल है ये एंगल तो क्या है 2 पाई से ग्रेटर देन है। देख रहे हैं कि ये जो 7 है 6 से के डबल से भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये एंगल तो 2 पाई से बड़ा है। तो ये एंगल तो हमारे काम का है नहीं, क्यों? क्योंकि रेंज हमें 0 से लेकर 2 पाई की दे रखी है। एक बार यहाँ पे ऊपर जाकर के अपने रेंज देख लेते हैं। ये आप रेंज देखिए, x की जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 पाई तक की दे रखी है। तो हमारे जो एंगल बच गए वो एंगल कौन कौन से हैं, उन एंगल को हम यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं। एंगल हमने हमारी जो रेंज है पहले उस रेंज को देखते हैं। 0 से लेकर 2 पाई की हमारी जो रेंज है वो दे रखी है। इस रेंज में से ही हमें x को लेना है। तो पहला एंगल तो हमारा 0 ही हो गया। दूसरा एंगल हो गया पाई बाई 3, ये जो हमने यहाँ निकाला। उसके बाद आपका आ गया 2 पाई बाई 3 और फिर 4 पाई बाई 3 और एक आ गया 5 पाई बाई 3 और लास्ट में आ गया आपका 2 पाई। तो कुल मिला के x के जो ये मान है, ये मान जो हमें x के मिल गए। अब इन मान पे हमें वैल्यू चेक करनी है कि किस मान पे इसकी वैल्यू जो अधिकतम है और किस पे निम्नतम है। अब ये जो हमने सारे x के मान निकाले हैं, इन सारे मानों को हम क्या करेंगे, अपने थर्ड इक्वेशन के अंदर, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन है सेकंड डेरिवेशन की, इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसमें ये सारी वैल्यू हम रखेंगे और इनके साइन जो है वो पता लगाएंगे कि कैसे आ रहे हैं। तो d2y अपॉन dx2 के अंदर ये मान सारे रखने हैं। x बराबर 0 रखेंगे। तो सेकंड डेरिवेशन हमारा था अब माइनस का 4 साइन 2x, माइनस का 4 साइन 2x और x की जगह अब हमारा एंगल रहेगा 0। तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे मुझे कितनी मिल गई, या इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। माइनस का 4 साइन 0, साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो ये मान मुझे 0 मिल गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारा जो साइन है वो क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया इसका मतलब हमें अधिकतम मान मिलेगा। ऐसे ही फिर हमें दूसरे मान पे वैल्यू चेक करनी है। तो दूसरे मान पे हम इसमें रख लेते हैं x बराबर पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 2 पाई बाई 3। अब साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से 1 पाई कम गया तो 2 पाई बाई 3, यानी कि हम इधर यहाँ पे क्वाड्रेंट को ध्यान में रखेंगे। पाई पे हम यहाँ आए और माइनस थीटा किया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इस साइन 2 पाई बाई 3 का मान मुझे मिलेगा साइन पाई बाई 3 के इक्वल, साइन पाई बाई 3 के इक्वल मान मिलेगा। और पाई बाई 3 का मान हम जानते हैं कितना होता है, √3/4 3/2 √3/2, ये मान मुझे मिल गया। तो यहाँ हमें इस मान से कोई मतलब नहीं, हमें निशान से मतलब है। निशान में कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस x बराबर पाई बाई 3 पे जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो हमें अधिकतम वैल्यू मिलेगी। ऐसे करके ये सारे मान आपको इसमें चेक करने हैं, क्योंकि वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो आपको इसमें टाइम लग सकता है। d2y अपॉन dx2, x बराबर 2 पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 2 और 2 पाई बाई 3 यहाँ लिखेंगे तो 2 पाई बाई 3, ये आपका 4 पाई बाई 3 हो गया, माइनस का 4
साइन 4π/3। अब 4π/3 की सिचुएशन हमारे पास क्या रहेगी, अगर यहाँ पे मैं ऊपर प्लस कर दूं तो ये 4π/3 आ जाएगा, मतलब हम इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब -4, और ये आपको देगा माइनस का साइन π/3। माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो गया। 4 साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे हमें साइन कैसे मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट वैल्यू निकालो, d2y/dx2 x बराबर 4π/3, 4π/3, तो माइनस का 4 साइन 2 मल्टीप्लाई 4π/3। अब ये आपका हो गया 8 साइन 8π। साइन 8π को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 8π को लिखने के लिए या तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आप इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, अब मुझे बनाना है साइन 8π। 8π बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको 3π यहाँ लिख दें अपने, साइन 3π, ये 9 हो जाएगा, और 9 में से एक पाई को कम कर देंगे, यहाँ नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो साइन 8π/3 को हम लिख सकते हैं साइन 3π माइनस π/3। इससे क्या होगा कि हमारा फर्स्ट पाई यहाँ आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ, फिर सेकंड पाई यहाँ, फिर थर्ड पाई वापस यहाँ। अब माइनस थीटा करेंगे तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन π/3 की वैल्यू में पॉजिटिव मिलेगी, तो इसका मतलब इसका जो मान हमें मिलने वाला है -4 साइन π/3 की वैल्यू मिलने वाली, -4 √3/2। तो निशान हमें यहाँ मिला नेगेटिव। दो वैल्यू आपके पास और है, ठीक है, उन वैल्यू को भी हम यहाँ निकाल लेते हैं, या फिर एक बार इस प्रकार से हम करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम बाद में निकाल लेते हैं, पहले इन पॉइंट पे हम हमारी जो वैल्यू कितनी आ रही है वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। या मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, स्पेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, d2y/dx2 x बराबर 5π/3 पर, तो -4 साइन 2 5π/3। अब ये हमारा कितना बन रहा है, साइन 10π/3 बन रहा है। 10π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसके अंदर अगर मैं ये वाला जो निशान है ये अगर प्लस कर दूं तो 9π + 1π 10π/3 हो गया, और हम कहाँ आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में वही बात, ये नेगेटिव साइन देगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगा -4 और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी माइनस साइन π/3 के इक्वल होगा ये, तो प्लस का 4 और साइन π/3 की वैल्यू √3/2, तो ये वैल्यू हमें कैसी मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। ऐसे ही आप d2y/dx2 का मान 2π पे चेक करो, x बराबर 2π, -4 साइन 2 मल्टीप्लाई 2π, तो ये 4π हो गया। साइन 4π का मान हम जानते हैं कितना होता है, 0, तो यहाँ हमें साइन कैसे मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो ये सारा काम तो हमने क्या किया कि सेकेंड डेरिवेशन के अंदर इसकी वैल्यू रख करके इनके साइन पता लगा लिया। जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ वैल्यू हमें न्यूनतम मिलेगी, जहाँ आपका नेगेटिव आ रहा है वहाँ वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, अधिकतम। तो अब वो वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मान ज्ञात करना, ठीक है। अब ये मान ज्ञात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप ये वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखी है,
x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x y बराबर x प्लस साइन 2x, ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते जाते हैं, x के जो हमें मान मिले हैं, x बराबर 0 पे हम पहले देख लेते हैं y का मान x बराबर 0 पे कितना है, तो 0 प्लस साइन 0, तो ये तो मुझे मिलेगा 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 0 पे हमें मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये निम्नतम मान हो गया आपका, क्या है, निम्नलिस्ट, ये निम्नलिस्ट मान। ठीक है, अब सेकेंड मान हमें y का मान निकालना है x बराबर पाई बाई 3 पर, तो ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ इसके अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3, तो ये मिल गया मुझे पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 का मान हम जानते हैं कितना है, अंडर रूट 3/2, ये मान मुझे मिल गया। अब ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपका अधिकतम मान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही फिर हम ये रखते जाएंगे और इसके मान जो है वो निकालते जाएंगे। x का मान 2 पाई पे हम मान निकालेंगे, तो 2 पाई बाई 3 और साइन 2, सॉरी यहाँ पे मेरे को लगता है साइन 2x आ गया, देख लेते हैं, साइन, यहाँ पे जो हमारा साइन के अंदर जो एंगल दे रखा है वो साइन 2x है, साइन 2x, तो यहाँ 2 आएगा, ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू हमारी प्रभावित होगी क्योंकि साइन 2x है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। अब साइन 2 पाई बाई 3 का मान आप जानते हो कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड में तो वही आएगा सेम, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा इसलिए वैल्यू वही आएगी। अब यहाँ पे साइन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 3, और साइन 4 पाई बाई 3 का मान हमने यहाँ निकाला था, साइन 4 पाई बाई 3 का मान आपने देखा था कि माइनस साइन पाई बाई 3, यही आ रहा था, है ना, माइनस साइन पाई बाई 3, तो ये मान मैं ऊपर से ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो 2 पाई बाई 3 और माइनस का आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 पाई बाई 2। उसके बाद हम निकालेंगे x बराबर, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 4 पाई बाई 3 पे, 4 पाई बाई 3, ये मिलेगा मुझे 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई 4 पाई बाई 3। अब साइन 4 पाई बाई 3 का मान हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने इसके अंदर निकाला था, है ना, कितना मान आया था हमारा, ये मान आया था, तो इस मान को मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, 4 पाई बाई 3 प्लस अंडर रूट 3 पाई बाई 2। और नेक्स्ट हम मान देखते हैं, नेक्स्ट मान हमारा 5 पाई बाई 3 पे है, d2 बाई नहीं y x बराबर 5 पाई बाई 3 पे हम मान निकालते हैं, तो 5 पाई बाई 3 और प्लस साइन वही है, यहाँ पे 5 पाई बाई 3 है, इसका मतलब ये आपका 10 पाई बाई 3 के मान, और 10 पाई बाई 3 का मान हमने यहाँ देखा था, इसके अंदर 10 पाई बाई 3 का मान माइनस साइन पाई बाई 3 के इक्वल है, यानी कि ये नेगेटिव मान आएगा अपना, तो 5 पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3 पाई बाई 2, और लास्ट मान हमारा जो है
लास्ट मान हमारा आ गया y बराबर ये x बराबर 2 पाई पे, तो 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। 4 पाई का मान आप जानते हो कि 0 है, 2 पाई प्लस 0, इसका मतलब आ गया 2 पाई। तो इन सारे मानों के अंदर हम देखें तो ये जो हमारा मान आ रहा है 2 पाई का मान है ना, x बराबर 2 पाई पे मान, ये हमारा मैक्सिमम मान है, ये हमारा क्या है, उच्चिष्ट मान है। x बराबर 2 पाई पर मान जो है कितना, x बराबर 2 पाई पे 2 पाई मान ही आ रहा है, ये 2 पाई मान हमारा क्या है, उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट मान है, ठीक है। और x बराबर 0 पर जो हमारा मान है वो क्या है, निम्नलिखित मान है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।